नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान एक दिन में अब तक कोरोना के सर्वाधिक 173 नए मरीज मिले। कुल आंकड़ा बढ़कर 3043 हुआ। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, विधायक मथुरा प्रसाद के अलावा 20 मीडियाकर्मी भी कोरोना की चपेट में आए। सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक सत्र 2020-21 के सिलेबस में 30% की कमी की और जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आज दोपहर बाद जारी होगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 173 नए मरीज मिले हैं। यह अब तक का सर्वाधिक कोरोना मरीज मिलने का आंकड़ा है। पिछले 24 घंटों में 36 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 2104 हुई है। वहीं कल 2 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। इस संक्रमण से राज्य में अब तक 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इधर राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर घटकर 69% हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इसके प्रसार पर रोक लगाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कल राज्य सरकार के एक मंत्री और विधायक भी कोरोना की चपेट में आए। वहीं मीडियाकर्मी भी इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इससे पहले राजधानी रांची के कई पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। विशेष जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के कोविड-19 से संक्रमित होने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के सकारात्मक परीक्षण के बाद उन्हें क्रमशः रांची और धनबाद के कोरोना स्पेशल वार्ड में भर्ती कराया गया है। धनबाद जिले के लगभग 20 पत्रकारों की जांच रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर आयोजित गृह प्रवेश में सम्मिलित हुए थे। उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। मंत्री की पार्टी में शामिल होने वाले कई वरिष्ठ नौकरशाहों और अधिकारियों की भी कोविड-19 की जांच कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के मानकों के तहत अनिवार्य हो गई है। कोरोना मामलों की संख्या में हालिया उछाल के बाद राज्य में वर्तमान में स्वस्थ होने की दर घटकर 69% रह गई। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वायु के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस के फैलने के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हवा में मौजूद कणों के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार के बारे में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों के शोध के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन में संक्रमण से बचाव और नियंत्रण संबंधी तकनीकी टीम की प्रमुख डॉक्टर बेनेडिक्टा अलेग्रांजिका का ये बयान आया है। हालांकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे ने लोगों से पूरी सुरक्षा बरतने का आग्रह किया है। श्री मांडे ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से ही कोविड संक्रमण से बचा जा सकेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड में रांची जिला प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक हेल्पलाइन के जरिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनलॉक 1 शुरू होने से पहले लोगों से अपील की थी कि वे अपने बुजुर्गों की देखभाल के लिए हर प्रकार से प्रयास करें। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची प्रशासन का ये अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन जल्द किया जाएगा। मंत्रिमंडल से इस गठन की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसका जल्द गठन कर आपदा से जुड़े मामलों की त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। राज्य में आपदा से नुकसान होने पर उसकी भरपाई जल्द होगी। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह मामला बहुत सालों से लंबित था। आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही विभागीय मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। इस प्राधिकार में मुख्य सचिव समेत 4 विभाग के सचिव भी सदस्य होंगे। इसके लिए भी बाइलॉज तैयार किया जा चुका है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि इसके बनने से स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सकेगा। आपदा मित्र समेत अन्य माध्यमों से लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर वॉलंटियर्स की बड़ी टीम तैयार की जा सकेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में रेल कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकों की बहाली कर दी गई है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन के बाद रेलवे से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखने के लिए वर्षों से रिक्त पड़े डॉक्टरों का पद पर बहाली कर दी गई है। सभी 6 डॉक्टर टाटा नगर रेलवे अस्पताल में अपना योगदान देंगे। रविवार को छोड़कर हर दिन अस्पताल की ओपीडी में डॉक्टरों द्वारा 2 घंटे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सेवा दी जाएगी। रेलवे मेंस यूनियन के जवाहर लाल ने बताया कि यूनियन द्वारा काफी दिनों से डॉक्टरों की मांग की जा रही थी, जिसे मंडल ने मंजूरी दे दी है। अब रेल कर्मी एवं उनके परिजनों को इलाज के लिए दूसरा जगहों पर नहीं भटकना पड़ेगा। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में अगले साल के लिए 30% कमी का ऐलान किया है। ये कटौती सत्र 2020-21 के लिए लागू रहेगी। देश भर के शिक्षाविदों से मिले सुझाव के आधार पर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। कल शाम बोर्ड ने ट्विटर पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके तहत NCERT से पढ़ाई करने वाले 22 राज्यों में ये लागू किया जाएगा। साथ ही पहली कक्षा से 8वीं तक NCERT के वैकल्पिक प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई जारी रहेगी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक आज दोपहर बाद मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह के अनुसार आज दोपहर बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 4 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम जैक की वेबसाइट पर देख सकेंगे। परिणाम जारी करने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है।
मैट्रिक का रिजल्ट आमतौर पर मई महीने के दौरान जारी किया जाता है, लेकिन कोरोना संकट के कारण इस वर्ष परिणाम आने में विलंब हुआ। अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य में जल्द 13 नए एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे और इस सत्र से इन विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी। ये विद्यालय जनजातीय समुदाय, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। मंत्री चंपई सोरेन कल एकलव्य और आवासीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए चयन परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर रहे थे। बोकारो जिले में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर हॉल देने और बच्चों को आकर्षित करने वाले रंग रोगन तथा चित्रकारी से सुसज्जित भवन बनाने का लक्ष्य रखा है। उपायुक्त मुकेश कुमार के प्रयास से कल सीसीएल और जिला प्रशासन के बीच एमओयू किया गया। जिले के बेरमो, गोमिया, नवाडीह और चंद्रपुरा प्रखंड के 25-25 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प का काम बहुत जल्द शुरू होगा। सीसीएल के सीएसआर मद से जो है जिले को के 100 आंगनवाड़ी केंद्रों के रिपेयर के लिए, रेनोवेशन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए और उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों को कैसे सुसज्जित करा जाए, बच्चों के बीच में एक अच्छा बेहतर वातावरण बन सके, इसके लिए सीसीएल के द्वारा जो है 1.5 करोड़ रुपए की राशि जो है हस्तगत कराई गई है। हम लोग को प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर 1.5 लाख रुपए की राशि के हिसाब से और 100 हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र चिन्हित किए हैं। हम लोग जो है बहुत जल्द इस सीएसआर में से प्राप्त राशि के सहयोग से जो सीसीएल के द्वारा दी गई है और उससे हम लोग काम शुरू करेंगे ताकि कलरफुल लुक दिया जाए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पंचायतों को आदर्श पंचायत उपलब्ध कराने का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पंचायतों को आदर्श पंचायत भवन उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा हो चला है। जिले के 217 पंचायतों में से जहां 208 पंचायतों का अपना भवन है, वहीं सभी सुविधाओं से लैस 145 आदर्श पंचायत भवनों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इन आदर्श पंचायत भवनों में पंचायत सचिवालय से लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के बैठने की सुविधाएं तो हैं ही, बिजली, पानी, छायादार वृक्षों सहित 4 दीवारी की भी सुविधाएं होंगी। पंचायतों में आदर्श पंचायत भवन होने से सभी जनप्रतिनिधियों को न सिर्फ सुविधा होगी बल्कि उन्हें सुरक्षा का माहौल भी मिलेगा। जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। मौसम। पूरे राज्य में 1 जून से 6 जुलाई तक 248 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य तौर पर इस दौरान होने वाली बारिश से केवल 3% कम है। हालांकि राज्य के 9 जिलों में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हुई है। इधर समय पर मानसून के दस्तक देने और पिछले 1 महीने में राज्य में हुई बारिश से इस साल खरीफ की अच्छी फसल के आसार हैं। पूरे राज्य में मुख्य फसल धान समेत अन्य फसलों की बुआई तेजी पकड़ने लगी है। राज्य के उत्तरी छोटानागपुर के 7 जिलों और पलामू में बुआई अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार जिले में कल कोरोना का 1 मरीज मिला। साहिबगंज जिले में एम्बुलेंस की सुविधा दुरुस्त करने के लिए 5 नए एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे। उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि सदर अस्पताल में हेल्प डेस्क और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र के फुलझोर स्थित भूमरू गांव से पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली सुभाष मुंडा को गिरफ्तार किया है। और अब आखिर में अखबारों की सुर्खियां। आज राज्य में प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक मथुरा महतो के कोरोना से संक्रमित पाए जाने की खबर को प्रमुखता से जगह दी है। इसके अलावा सीबीएसई द्वारा सत्र 2020-21 के लिए सिलेबस में 30% कमी किए जाने की खबर को प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, दैनिक हिंदुस्तान, जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुख्य पेज पर प्रकाशित किया है। जैक बोर्ड की 10वीं का परीक्षा फल आज जारी किए जाने की खबर लगभग सभी अखबारों में प्रमुखता से दी गई है। वहीं भारत चीन सीमा पर टकराव की स्थिति पर प्रभात खबर ने लिखा है, चीन पर भरोसा मुश्किल, भारतीय सेना अलर्ट पर।
जबकि इस पर दैनिक हिंदुस्तान लिखता है गलवान घाटी से चीनी सेना ने ढांचे हटाए। इधर लगभग सभी अखबारों ने सैनिटाइजर और मास्क जरूरी उत्पादों की सूची से हटाए जाने की खबर को भी जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान एक दिन में अब तक कोरोना के सर्वाधिक 173 नए मरीज मिले। कुल आंकड़ा बढ़कर 3043। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, विधायक मथुरा प्रसाद के अलावा 20 मीडियाकर्मी भी कोरोना की चपेट में आए। सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक सत्र 2020-21 के सिलेबस में 30% की कमी की और जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आज दोपहर बाद जारी किया जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।